सलाम साथियों, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि रात हमारे नेबर कंट्री ईरान पर इसराइल ने 200 फाइटर जेट्स के साथ हमला कर दिया, जिससे ईरान के अंदर ईरानी मिलिट्री, ईरानी लोगों और ईरानी एटमी मंसूबों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बहुत ज़्यादा शहादतें भी हुई, जिनमें ईरानी आर्मी चीफ की भी शहादत की कंफर्मेशन हो चुकी है। तो इसराइल ने ईरान पर इतना अफसोसनाक बड़ा हमला किया, तो क्या ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? ईरान के पास मिलिट्री नहीं है? ईरान के पास हथियार नहीं है जो इसराइली अटैक का ईरान मुकाबला कर सके? चलिए जानते हैं। और ये भी जानते हैं, जब इसराइल ईरान पर हमला करता है 200 फाइटर जेट्स के साथ, तो ईरान क्यों इसराइली एक भी फाइटर जेट गिरा न सका? चलिए जानते हैं। इसराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट्स के साथ हमला किया, तो ईरान इसराइल के एक भी फाइटर जेट को गिरा न सका। क्यों गिरा न सका? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें नंबर 1 पे जो रीजन है वो ये है कि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आप जानते होंगे कि ईरान को जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान ने खरीदे थे रशिया से, तो उनमें जो एक पुराना एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम है S-200। आप जानते हैं कि S-200 जो है वो 1960 के दौर का पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इस वक्त के जदीद हथियारों का फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर कर भी लेता तो आप जानते हैं कि आज के अटैक से पहले 2024 में भी इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरानी एटमी तंसीबात पर भी हमला किया गया था। उसके साथ साथ ईरानी एयर डिफेंस के मैकेनिज्म पे भी हमला किया गया था, जिससे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का S-200 और कहा जा रहा है कि S-300 जो वो भी रशिया से खरीदा गया था, उसको नुकसान पहुंचा था, जिससे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया। नंबर 2 पे है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ईरान के पास लोकली मौजूद है अभी भी, वो कल रात काम क्यों न कर सका? इसके पीछे रीजन ये है कि इस अटैक से पहले मोसाद ने, जो कि इसराइली इंटेलिजेंस इदारा है, उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग से काम लिया, उसने बहुत ज्यादा मंसूबाबंदी की, जिससे उसने अपने हैकर्स के जरिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया, हैक कर लिया, जिससे ईरानी एयर डिफेंस जो है इस हमले को रोकने में नाकाम हो गया। नंबर 3 पे है इसराइली टेक्नोलॉजी की बरसरी। आप जानते हैं कि इसराइली टेक्नोलॉजी हथियार में बहुत ज़्यादा आगे है। ईरान पर हमले में रात इसराइल ने तकरीबन 200 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए। उनमें फाइटर जेट्स में जो सबसे पावरफुल था वो F-35 है, जो कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इससे ईरान पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमले किए गए, जिससे ईरान को नुकसान हुआ। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इसराइल को हथियार में सबसे ज़्यादा जो एड मिलती है वो अमेरिका से मिलती है। अमेरिकन वेपन्स भी जो है इसराइल के पास हैं, इस वजह से जिससे एक बहुत ही दर्दनाक जंगी हालात पैदा हो जाते हैं। इसराइल ने गज़ा पे भी ऐसे ही हथियार इस्तेमाल किए हैं। नंबर 4 पे है सिक्योरिटी ब्रीच। आप जानते हैं कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल ने ईरान के हर दूसरे इलाके में अपने स्पाई जासूस जो है वो तैनात कर रखे हैं, जो कि इसराइल को ईरान की हर जो जंगी मुहिम की खबर देते हैं। और ईरानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ईरानी हथियारों की रिपोर्ट्स, ईरानी मशीनरी की रिपोर्ट्स मोसाद के जरिए इसराइल तक पहुंचती है, जिससे इसराइल जो है ईरानी मंसूबाबंदी या ईरान के अटैक करने से पहले ही ईरान को जो है वो बिल्कुल खतरनाक हद तक वो नुकसान दे देता है। तो ये स्पाइस की मौजूदगी है ईरान में, मोसाद के स्पाइस, इससे भी ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एविल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
ईरानी मिलिट्री में भी मोसाद के स्पाइस मौजूद हैं। नंबर 5 पे है ईरानी एयर डिफेंस का बहुत ज्यादा कमजोर होना। ईरान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के इनकलाब से पहले अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं, और इसके अलावा जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो भी सोवियत यूनियन के दौर की है, जब रशिया एक सुपर पावर हुआ करता था, या रशिया का असर रसूख जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद था। ये तब के हथियार हैं जो कि अभी इसराइली हथियारों का मुकाबला करने में कुछ पीछे हैं, या वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसराइल के पास जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार ड्रोन्स जेट्स हैं, जिनमें F-16S और F-35 लाइटिंग और इसके अलावा बहुत जदीद हथियार मौजूद हैं इसराइल के पास। तो ये मेरी एक महदूद रिसर्च थी जो कि फैक्ट्स में जो है आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है वर्ल्ड ऑर्डर में फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो हर वक्त बदल रही हैं, कुछ भी पता नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए आप अगर कुछ राय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका जो जंग कर रहे हैं ईरान के साथ, या इसराइल जो अटैक कर रहा है गजा पर, तो इससे जो है आगे क्या पेशन गोई की जा सकती है, प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आगे के हालात किस हद तक पहुंचने वाले हैं, या फिर ईरान के बाद इसराइल जो है किन ममालिक पर जो है अटैक कर सकता है, या ईरान के साथ कौन से ममालिक इसराइल पर अटैक कर सकते हैं, या फिर ईरान क्या दोबारा इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। अपनी राय जो है कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए, और अब के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक नए इस वार के अबाउट एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो इंशाल्लाह। और आपसे एक गुजारिश है कि फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।